हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, अंतिम युद्ध क्लासेज आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। केवल 20 दिन आप सभी के पास बचे हुए हैं और बच गए सुबह के साथ, और मैं हाजिर हूं लेकर परसेंटेज। दोस्तों, 3-4 चैप्टर और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। उन चैप्टर्स पर मनली मैं 20 तारीख तक फोकस करूंगा, 20 अगस्त तक। उसके बाद 20 अगस्त के बाद जो है मैराथन क्लास लेने वाला हूं, मैथ रीजनिंग सारे क्लासेज का, ताकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूँ, ठीक है ना। 10 प्रैक्टिस सेट लूंगा, आपका काम जो है वहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो परसेंटेज, और देखिएगा दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अर्थमेटिक फॉर ऑल एग्जाम्स करके एक प्लेलिस्ट है। अगर आपका कोई सा भी चैप्टर वीक है तो वहां से उसको आकर जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। परसेंटेज के बाद एवरेज पढ़ा दूंगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, तो जिसका भी टाइम स्पीड डिस्टेंस वीक है जाकर देख ले, ठीक है दोस्तों। तो परसेंटेज के बाद देखेंगे एवरेज और एक दो और चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी सारे के सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज है, आप सभी जाकर देख लीजिए। तो अंतिम युद्ध क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बजे ये सेशन होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को बहुत ही अच्छा जो है अच्छा रिस्पांस देंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग जब वॉच करते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है और पढ़ाने का थोड़ा मन करता है। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। हिंदी में ही क्वेश्चन दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि खुद लिखना पड़ रहा तो इंग्लिश में लिखना और हिंदी में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जा रहा था। और मॉक टेस्ट लेना हो तो मॉक टेस्ट जल्दी से ले लीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि x का x% 81 है तो x किसके बराबर है। इंग्लिश से बता दे रहा हूं। इफ 81 इज x ऑफ x%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है यदि x का x% 81 है तो क्या करते हैं दोस्तों, x का x%, x का x% कितना दिया दोस्तों, 81 दिया है, अर्थात 81 दिया है। तो कह रहा है x किसके बराबर है, तो x का की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, x और परसेंट हटाने के नीचे 100 ला देते, इज इक्वल टू 81, ठीक है। x का x में इसको मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 81 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 है, और ये जब 100 का मल्टीप्लाई करेगा तो 8100 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू रूट 8100, ठीक है ना। जब स्क्वायर इधर जाता है तो ये करड़ी में आ जाता है, अर्थात रूट में आ जाता है। तो 8100 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 90 होता है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 90 आ गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम चले जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अगर आप टॉप 30 क्वेश्चन, दोस्तों 3 ही दिन परसेंटेज पढ़ाऊंगा, फिर 3 दिन जो है और भी क्लासेस लूंगा, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ गए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी। दोस्तों, जब भी हम इस तरह से संख्या को निकालते हैं ना, तो ये जान लीजिए जो संख्या हमारी है वो हमारी संख्या x है, सॉरी हमारी संख्या 100 है। हम इस केस में 100 का वैल्यू निकालना होता है। किसका वैल्यू निकालना होता है दोस्तों, 100 का। तो देखते हैं, कह रहा है 84% का वैल्यू दोस्तों, 84% का वैल्यू किसके बराबर है, 105 के। किसके बराबर है, 105 के। तो एक का वैल्यू किसका हो जाएगा, 105, 1% का वैल्यू बटे 84। दोस्तों ये 84 गुणा कर रहा है ना, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। हमें किसका वैल्यू निकालना, 100% का। तो दोस्तों 100 का इधर भी गुणा करा देंगे और 100 का इधर भी गुणा करा देंगे। 100 1 जा 100 इज इक्वल टू, यहाँ 100 कराया। अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा, 4 से कटना चाहिए, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर 21 एकम 21, 21 पचे 105, 5 आ गया ना। फिर 25 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 आ जाएगा। और हमारा आंसर भी यही है, 125। और हम चले जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों मैं इस लेवल से लेकर चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सभी को कुछ भी नहीं आता, इस लेवल से लेकर चल रहा हूँ, और लास्ट तक जाते जाते ना क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी जो है दोस्तों पूरा देखा करिए, ठीक है ना। आप सभी जिनको आता है ना आंसर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए, और ये क्लास अब डेली जो है मैथ का क्लास प्रीमियर या लाइव ही चलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तीसरा, किसी संख्या के 15% को, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, ठीक है ना।
बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ना हम बेसिक से भी लगा सकते हैं और मिक्सर एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। बेसिक से कैसे कर सकते हैं वो तरीका बता रहा हूँ, फिर मिक्सर एलिगेशन की तरफ आ जाएंगे। किसी संख्या के 15% को, माना एक संख्या x है तो x का 15%, किसी संख्या के 15% को, और जब दूसरी संख्या के 30% में दूसरी संख्या का y हमने मान लिया, जब जोड़ा जाता है तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग का 24% प्राप्त करता है, x प्लस वाई का 24%। इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, इसको सॉल्व करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर कह रहा है छोटी संख्या की तुलना में जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या हमारे पास x है, छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, जिसके पास का उसी में 4 जोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। अब इन्हीं दोनों को हल करेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगी, x और y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस हिसाब से नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में ना अगर आप ऐसे करने बैठ जाओगे तो अदर स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूँ अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप अदर स्टूडेंट से पीछे रहिए, ठीक है ना। मैं आपको मिक्सर एलिगेशन की तरफ, एलिगेशन मेथड से लेकर चलता हूँ। कह रहा है किसी संख्या के 15% को, कोई संख्या जो 15% है, ठीक है ना, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं के योग का 24% ये प्राप्त करता है। दोस्तों ये एलिगेशन वहां पर लगता है जहां पे कम से कम 3 कंडीशन दिए हो, ठीक है ना, एक पहला एक दूसरा और एक जो तीसरा हो, दोनों का मिक्स और उसको मिडिल में रखते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। 24 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 8, 5, 4, 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और 30 में 24 गया 6, 6 रेशियो 9 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 2 तिया 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 2 रेशियो 3 हो गया। यानी कि अगर पहली संख्या दोस्तों 2 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों पहली संख्या अगर 2 है और दूसरी संख्या 3 है, ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 ज्यादा नहीं है, कितना ज्यादा है दोस्तों, ये बड़ी संख्या। दोस्तों देखिए बड़ी संख्या 3 इधर है ना, क्योंकि ये माने थे ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, तो दोस्तों कितना ज्यादा, 1 ज्यादा कर, 1 ज्यादा नहीं है 4 ज्यादा है, 4 गुना अधिक है। तो ऐसे ही जो दोनों संख्याएं हो जाएंगी ये भी 4 गुना अधिक हो जाएंगी, 4 दूनी 8 एक संख्या और एक संख्या 4 तिया 12, तो 12 और 8 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 12 दिया ना तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम दोस्तों चले जाते हैं, किसके साथ, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाते हैं। दोस्तों एलिगेशन मेथड बहुत ही मतलब अच्छा मेथड है, बहुत जगहों पर यूज होता है, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन को इजी बनाना रहेगा ना तो एलिगेशन मेथड हम वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, यूज कर देंगे, बस ज्यादा टफ कार्य नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। चलिए अब डेली 7 बजे मैथ्स की बेहतरीन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती है, शाम 7 बजे रीजनिंग का, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों ब्लड रिलेशन अर्थात खूनी रिश्ता, ठीक है ना। तो ये ब्लड रिलेशन बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है, तो ब्लड रिलेशन शाम 7 बजे आप क्लास को ले सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कविता अपने प्रेमी से 75.75/4% अधिक कमाती है, कोई कविता नाम की लड़की है अपने प्रेमी से ज्यादा कमाती है, लड़की है यार बताइए क्या बेइज्जती हो जा रहा है, ठीक है ना, लड़कियां प्रेमी से ज्यादा कमा रही है, कोई बात नहीं, कमाती है, तो अनुमानित उसके प्रेमी सुनीता से कितना, मतलब उसका जो प्रेमी है ना कविता से कितना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है वहां सुनीता नहीं रहेगा दोस्तों, कविता रहेगा, ठीक है ना। उस जो लास्ट लाइन है अनुमानता उसके प्रेमी कविता से कितना कम कमाता, सुनीता को काट के कविता कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझ लीजिए, पहले 75/4 का वैल्यू क्या होता है, 75/4% है ना, तो पहले इसको हमें चेंज कर देना होता है दोस्तों, परसेंटेज को पहले हटा दीजिए, तो क्या करेंगे 75/4 गुणे 100 कर देंगे, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 ला देते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/16 हो जाएगा, 3/16, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कविता हो गया और यहाँ पर उसका प्रेमी हो गया, तो कविता जो है ज्यादा कमा रही है ना, यानी कि अगर उसका प्रेमी 16 कमा रहा है तो कविता 19 कमा रही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जब भी ऊपर देता है अधिक कमना तो जोड़ते और घटा देते हैं, ये उसका प्रेमी कमाता है और 3 जोड़ देंगे तो कविता कमाती है। तो दोस्तों कविता कितना ज्यादा कमाती है, देखिए 16 ये कमा रहा है, 19 ये कमा रहे, 3 ज्यादा कमा रही है ना,
3 ज्यादा कमा रहे हैं, और चूंकि कविता से पूछ रहा तो 19 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 का 3 में गुणा करेंगे 300 और बटे 19%, तो 300 बटे 19% जो है उसका प्रेमी कम कमाता है। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप सभी लोग देते रहिए, ठीक है ना। जितना भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब इंजॉय आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में क्या होती है? 10% की कमी आ जाती है। पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी? एक चीज आज यहाँ पे एक फार्मूला मैं आज बता रहा हूँ, और इसका रेशियो मेथड भी बताऊंगा। फार्मूला दोस्तों ये होता है, फार्मूला देखिए दोस्तों, शुरू में जब कमी दिया रहता है ना, ये फार्मूला होता है x अपॉन x माइनस वाई इंटू 100। ये फार्मूला लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन लोग जो है मतलब स्टडी रेगुलर करते हैं कहीं से भी, उनको ये फार्मूला पता होगा। x बाई एक्स माइनस 1 वाई इंटू 100। ये सर ये x के जगह पे जो शुरू में दिया है, ठीक है ना, 10 तो 10 रख देंगे। अब जब कमी देना शुरू में तो वही घटा दीजिए, 100 में से 10 घटा दीजिए दोस्तों 90, और 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जीरो इससे कैंसिल, 10 दहियम 100 बटे 9% इसका दोस्तों क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 बटे 9। ये तो ये वाला मेथड हो गया, फार्मूला मेथड। करना क्या होता है, जब कमी दी रहती है ना, 10% की कमी है तो 10 ऊपर कर दीजिए, और नीचे क्या करिए दोस्तों, 100 में से 10 घटा दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से काम हो जाएगा। ये वाला फार्मूला दोस्तों बहुत ज्यादा यूज होता है कमी और अधिक वाले में, ठीक है ना। एक्स अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 100 माइनस एक्स रहा था, भूल गया हूँ, क्या रहता है? 100 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब ये होता है जो शुरू में जिसका वैल्यू दिया रहता है, लेकिन हमें रेशियो मेथड भी यूज करना। ये मेथड आया तो ठीक है, नहीं तो रेशियो मेथड तो हमारे पास सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कारण किसी वस्तु को मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। 10% का वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 1/10 होता है। कैसे सर? 10/100 किया, ये इससे कैंसिल, तो 1/10 ही तो हुआ। अब कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी कि 10 था पहले, अब 9 हो गई, ठीक है ना, 1 की कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। कह रहा है पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला का ये एक ज्यादा है ना, किसके अपेक्षा? 9 और 100 का हमें गुणा कर देना, बात वही रहेगी दोस्तों। 100 करने में 100 बटे 9% हमारा आंसर हो जाएगा। गलती से भी 10 को मत लीजिएगा, बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। मिस्टेक से भी 10 को मत लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। नहीं तो फिर आप फार्मूला x अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100 याद कर लीजिए, वह भी काफी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा आयत की लंबाई, एक आयत है ना, हाँ, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इजी लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं। दोस्तों बात वही ना, अभी मैं चूंकि बेसिक से लेके चल रहा हूँ ना, तो पहला दिन है थोड़ा इजी रहेगा, कल थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएंगे, और परसों जो है टफ लेवल। ये 3 दिनों में 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद देखता हूँ एवरेज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एवरेज में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई, ठीक है ना, तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, यही क्वेश्चन है। क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक पहले रेशियो मेथड देखते हैं, फिर हम जो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। कर 30% जो लंबाई है दोस्तों, जो लेंथ है ना, 30% बढ़ा दी गई, तो 30% का वैल्यू आप बता दीजिए कितना होता है? 3/10 होता है। कितना होता है? 3/10, यानी कि 10 था लंबाई में, अब लंबाई कितनी हो गई दोस्तों? 13। जब भी बढ़ेगा ना तो ये वाला ऐड होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब जब कभी भी कमी होगी ना तो ये वाला कम करेंगे, ठीक है। 10 से 13 हो गया। और यहाँ पे ब्रीथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई में कह रहा है दोस्तों 20% कम कर दी गई। 20% का वैल्यू 20/100, यानी कि 1/5। पहले 5 था, 1 कम हो गया, 4 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो इसी का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा।
गुणा ही क्यों करते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 इंटू 5 हो जाएगा दोस्तों 50 और 13 इंटू 4 हो जाएगा 52। कितने की वृद्धि हो, 2 की वृद्धि हो गई, किस पर, 50 पर, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा 51 या 50, 52 जा 100, 2 2 जा 4, 4% हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? मेरे अनुसार तो नहीं कोई डाउट होगा। अभी x प्लस वाई भी करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हर एक मेथड आप सभी को पढ़ाऊंगा, हर एक वो मेथड जो आप एग्जाम में कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और नहीं भी कर पाते, अगर आप डेली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एनबीई के बाद मतलब कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 7 बजे वाला क्लास मंडे टू फ्राइडे बंद नहीं होगा। और शाम 7 बजे वाला रीजनिंग का क्लास, इसको भी बंद नहीं करिए, कंटिन्यू चलता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी के लिए फ्री जो है क्लासेस चलती रहेगी। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला काफी जो है, ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला बहुत जगहों पर यूज होता है। और ये यूज कहाँ करते हैं सर, ये भी तो जान लीजिए। यूज वहां करते हैं जहां पर पहले वृद्धि होती कमी होती है, या कमी हो वृद्धि हो, इन केसेस में हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। कह रहा है आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई, चलिए हमने 30% बढ़ा दिया, फिर चौड़ाई 20 कम कर दी गई। तो कम करने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे -20 आ जाएगा। फिर प्लस एक्स वाई, दोस्तों प्लस एक्स के 30, वाई के जगह पर -20 है, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस कर देंगे बाई 100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 30 में से 20 गया दोस्तों 10 आ जाएगा माइनस, ये 0 इससे कैंसिल गया, 0 इससे 3 गुना 6 और 10 में 6 गया 4%। तो 4% तब भी आया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम जाने वाले हैं डी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। कोई भी डाउट इस तरह के क्वेश्चंस में आप सभी को नहीं आएगी। किसी भी तरह का डाउट रियर मैं आपके लिए नहीं आने दूंगा, बशर्ते आप क्लास को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखेंगे ना, तो ये अंतिम युद्ध वाला जो क्लास है ना, टॉप 20 डेट स्टडी, वो लेकर काफी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गए हैं। कह रहा है यदि ए की आय 20 से 40% कम है, जो ए की आय है ना वह 20 से दोस्तों कितना है, 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर भी एक अभी फार्मूला बताया था ना, जब शुरू में देखिए x अपन 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। रेशियो मेथड और फार्मूला मेथड दोनों कराऊंगा। कह रहे यदि ए की आय 20 से 40% कम है, शुरू में ही कम दे रखा है ना, तो क्या करेंगे, 40 है कम दे रखा है, तो 100 में 100 माइनस 40 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 अपान 100 में से 40 का 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 काटेंगे, 2 3 6, 2 पंजे 10, 40 बचे 200/3% आ जाएगा, 200/3% आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कोई भी डाउट आप सभी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप रेशियो मेथड यूज कर लीजिएगा, अभी बताया कुछ देर पहले वो क्वेश्चन कराया हूं ना, आप रेशियो मेथड चेंज करके लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए। 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा लेवल में अप कर रहा हूं आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो ए का वेतन है दोस्तों बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो ये देखिए दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन का कितना परसेंट है, 40%। तो 40% का वैल्यू कितना होता है, 40/100, 0 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 होता है, ठीक है दोस्तों। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। दोस्तों आज से जो भी टेलीग्राम में ऐड होंगे ना, जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सुबह क्लास लिया शाम तक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं आनी चाहिए। चलिए कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। जब ऐसा क्वेश्चन कह दे दोस्तों, तो जान लीजिए नीचे वाला है ना वो बी का वेतन है, ठीक है ना। अब बी का वेतन नीचे वाला हो गया और ए का वेतन ऊपर वाला, ये चीज जान लीजिए। जब ये कंडीशन दे कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी से कंपेरिजन करा रहा है ना, बी का 40% है, मतलब कहीं ना कहीं ए का कम है, तो बी का अगर 5 है तो ए का 2 हो जाएगा। बस ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे कह रहा है
तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25%। अब 25% का वैल्यू कितना होता है 25/100, 25 से कम 25, 25 से के 100, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मजा ना आए तो फिर कहिएगा। कह रहा है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है ना। 25% दोस्तों अधिक है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि सी का वेतन दोस्तों अगर 4 है तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों ऐसा रीजन सर, क्यों ऐसा? क्योंकि कह रहा जो बी का वेतन है ना सी के वेतन से ज्यादा है। अगर सी का वेतन 4 है, क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा वाले केस में मैं बताया हूँ कि इसको ऐड करना रहेगा, इसलिए 4 और 1 मिलकर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कंडीशन बन चुका होगा दोस्तों। हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे इसको कर लीजिए, यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 2 और बी की जगह पर आ गया 5 और सी की जगह पर आ गया 4, ठीक है ना। यानी कि देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं फिलहाल में अभी बताऊंगा, वो तरीका भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ 5 है इसके सामने 5 कर दीजिए, और यहाँ 5 है तो इसके सामने 5 कर दीजिए, ठीक है ना। अभी देखिएगा वही चीज आ जाएगा रेशियो परसेंट में। अब देखिए सब में 5 5 है ना, काट दीजिए तो कितने बचेगा 2:5:4, आखिर बचा नहीं चीज। रेशियो एंड प्रॉपर्शन में मैं रेशियो और प्रॉपर्शन क्लास ले चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। अब कह रहा है तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों। यहाँ पे 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है, तुलना किससे यहाँ पे करनी है हमें 4 से, और किससे गुणा कर देना 100 से। कह रहा ए का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है, सी के वेतन से। दोस्तों सी के वेतन से कह रहा है ना, तो सी का वेतन 4, इसलिए हमने 4 रख दिया। क्या करेंगे 2 कम 2, 2 दूना 4, 100 में 2 से भाग देंगे, कितना रहेगा दोस्तों, 1 सेकेंड दोस्तों, कहीं गलत कर। कह रहा है तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। सी का वेतन जो है यहाँ पे दोस्तों कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें ए का दोस्तों प्रयोग करना रहेगा। सॉरी वहाँ पे 4 नहीं रहेगा, ए रहेगा दोस्तों, गलती हो गई। तो यहाँ पे ए की जगह कितना 2 है, और 100 का दोस्तों गुणा करेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 से 2 कैंसिल, 100 कम 100%। यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए यहाँ पे किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। बताइए समझ में आया या नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते, फटाफट जो है क्लास को आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप सभी वीडियो को जो है बाद में जो है देख सकते हैं, थोड़ा सा बैकअप करके क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए। कह रहा पहली तथा दूसरी संख्या, ठीक है, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए 3 संख्या है ना, तो हमने मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी, ठीक है। क्या रहा पहली संख्या दूसरी संख्या पहली तथा दूसरी संख्या, क्या रहा है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर से कितना कम है 20% और 40%। दोस्तों कह रहा है जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या तीसरे संख्या से कितना कम है 20% और 40%। चलिए दोस्तों अब शोर नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ बच्चे शोर कर रहे थे, उन लोगों को मैंने कह दिया चले जाएंगे। चलिए पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 40% कम है। दोस्तों तीसरी संख्या को हमने यक्स मान ली, 100 मान लिया, क्या मान लिया 100। कंसीडर थर्ड नंबर इज 100। कह रहा पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा। ये कंडीशन बन चुका है। कह रहा है अब यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कट करेंगे तभी कोई बात नहीं है। अब कह रहा है कट ही कर देंगे तभी नहीं करता। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, पहली संख्या से कितने परसेंट है, तो पहली संख्या 80 वो नीचे रहेगी, कितना कम है दोस्तों 80 से 60 20 कम है ना, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 21 जा 20, 24 जा 80, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25% हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और हम चले जाते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ दोस्तों,
ऑप्शन ए के साथ। तो बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूँ हमेशा, ताकि आपका एग्जाम में ना अच्छा नंबर आए। क्वेश्चन 10 की तरफ आ गए। कह रहा है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 60% छात्र किस में पास हो गए दोस्तों, 60% हिंदी में सफल हो गए, तथा 45% छात्र दोस्तों संस्कृत में, 45% छात्र किसमें, संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में, 25% क्या होते हैं, बोथ में जो है अनसक्सेस होते हैं, अनसक्सेस होते हैं। 25% जो है दोनों विषयों में अनसक्सेस होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र सफल हुए। यहाँ पर एक फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, एक चीज बता रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस जेड। ये जब भी पूछे ना तो आप इसका यूज करिएगा। x का वैल्यू ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों विषयों में से कितने परसेंट छात्र सफल हुए, यानी कि हमें क्या करना है ना, यहाँ पे सिर्फ सफल वालों को लेना है। तो यक्स मतलब होगा पहला, हिंदी में कितने हो गए 60% सफल हुए हैं, वाई मतलब दूसरा 45%। अब दोस्तों जेड मतलब यहाँ दोनों विषयों में हमें सफल होना चाहिए। कह रहा 25% छात्र दोनों विषयों में मतलब असफल हुए हैं, तो कितने परसेंट छात्र सफल हुए होंगे। तो 100 में से हम 25 को घटा देंगे ना, तो 75% दोनों विषयों में से सफल होंगे, तो 75% आप कर दीजिएगा। यानी कि लास्ट में क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, लास्ट में अगर सफल वाला पूछ रहा है तो यहाँ पे दोनों विषयों में सफल का हमें लेकर चलना है, ठीक है। 5 है, 4 और 6 और 4 10 -75, 105 में से 75 घटाएंगे तो कितना रहेगा 30%। और ये 30% हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है। यानी कि आप देखिएगा पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है ना आप उसी के अकॉर्डिंग काम करिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना फिर गलत नहीं होगा। आइए लेते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का दोस्तों, जिनको पीडीएफ चाहिए ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए, और जिस दिन भी परसेंटेज खत्म हुआ तो पूरे परसेंटेज का पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, कह रहा है ताजे फल में, कोई ताजा फल है 58% पानी है, ध्यान से समझिएगा। कोई ताजा फल, पहले ये क्वेश्चन अच्छे से जान लीजिए, ताजा फल जब रहता है ना तो उसमें क्या रहता है, ताजा फल में पानी ज्यादा रहता है और गूदा भी मतलब रहता है। लेकिन गूदा दोस्तों हमेशा ताजा फल रहे चाहे वो सूखा फल रहे, जो उसमें पल्प रहेगा ना वो इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि जब भी वो सूखता है तो उसमें से पानी सूख जाता है, गूदा थोड़ी ना सूखता, पानी सूख जाता तो उसकी ऑलरेडी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसका शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसका मेथड देखिए। कह रहा है यहाँ पे पल्प और वाटर की हम बात करते हैं, पल्प रेशियो वाटर। कह रहा है एक ताजे फल में 58% पानी है, अगर 58% पानी है तो पल्प 32% होगा। क्यों, 8 2 10, 5 3 8 1 9 42%। क्योंकि दोस्तों ये मिलकर 100% होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, 2 से 42 से भाग देंगे 21 और 2 से 58 भाग देंगे 29, 21 रेशियो 29 आ गया। आगे कह रहा है तथा सूखे फल में, ये दोस्तों ताजा फल है, ये क्या है ताजा फल है। अब यहाँ सूखे फल की बात करेंगे, सूखे फल में 30% पानी है, अगर सूखे फल में 30% पानी तो 70% गूदा होगा, यही तो होगा, और तो कुछ होगा नहीं। इसको आप क्या कर लीजिए, काट सकते हैं, 3 दहियम 30 नहीं 10 तिया 30 10 सते 70, ये 7 रेशियो 3 हो चुका है, ठीक है ना। क्या हो चुका 7 रेशियो 3। अब आगे कह रहा है तो 150 केजी ताजे फलों से कितने किलोग्राम जो है सूखे फल निकाले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पल्प की मात्रा हमेशा दोस्तों बराबर होनी चाहिए। एक चीज अच्छे से आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर गूदा 21 किलोग्राम कुछ भी रहे चाहे 21 ग्राम रहे, गूदा यहाँ पर भी वही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी घट और बढ़ रहा है, गूदे में कोई भी कमी नहीं आ रही है ना। तो ये 21 है तो यहाँ भी 21 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 3 त्रिक का 9, ये चीज हो गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि तो 150 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात समझ लीजिएगा, यह जो ताजा फल था ना वो कितना यहाँ दे रखा क्वेश्चन में 150 ग्राम, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ कितना आ रहा है 21 और 3 9 1 10 2 2 4 1 5, यहाँ पे अभी ये सूखे फल से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। ताजे फल जो है यहाँ पे 50 किलोग्राम आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है, कह रहा 50 ग्राम में 150 ग्राम है, कितना गुना है दोस्तों 3 गुना है। तो यहाँ पर अगर ये 3 गुना है
तो दोस्तों यह भी तो 3 गुना हो जाएगा। अगर ये कंडीशन 3 टाइम्स है तो ये भी, तो सूखे फल कितना है 21 और 9 मिलकर 30, तो ये भी 30 ना होकर 3 गुना 30 या 90 हो जाएगा। तो 90 ग्राम दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 90 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन 11 तक मैंने करा रखा है, आगे से हम कल वाले क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन 12, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और क्वेश्चन 13 से हम कल बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अंतिम युद्ध का पहला क्लास परसेंटेज का आप लोग लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, और अंत तक जब तक जो है जान नहीं लगा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उम्मीद करता हूँ आपसे वीडियो को जरूर पूरा ही पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों इतना हार्ड वर्क आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो डेली लाइव आया करिए 7 बजे सुबह और शाम 7 बजे रीजनिंग वाले में, दोनों क्लास पे ज्यादा फोकस करिए। बाकी इंग्लिश का क्लास और जी के क्लास का आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए विदा लेते मिलते हैं इंग्लिश वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।